इक़्तिसादी सर्वे रिपोर्ट आज पार्लियामेंट में की जाएगी पेश। वज़ीर मालियात निर्मला सीतारमण करेंगी रिपोर्ट पेश। इक़्तिसादी शोबे में हुई तरक्की और इम्कानात का इस रिपोर्ट में किया जाता है अहाता। 5 जुलाई को पेश होगा मोदी हुकूमत का बजट। नई हुकूमत के बजट से हैं अवाम को काफी उम्मीदें। बजट से इस मरतबा अक़लियतों खासकर मुसलमानों को हैं काफी उम्मीदें। दानिशवरों ने हुकूमत की मुजव्वज़ा स्कीमात के लिहाज से वजारत अक़लियती उमूर का बजट 8,000 रुपये करने का दिया है जोर। पीएम मोदी की SC/ST समाज के अरकान पार्लियामान के साथ मीटिंग। नाश्ते के मेज पर होगी बातचीत। अपने इस्तीफे पर जारी बहस पर राहुल का बयान। कहा, अब मैं कांग्रेस सदर नहीं, शिकस्त की जिम्मेदारी मेरी। ट्विटर से भी हटाया अपना ओहदा। नए कांग्रेस सदर के नाम पर तजब्जुब बरकरार। राहुल के इस्तीफे के बाद नए सदर की तलाश में कांग्रेस। सुशील कुमार शिंदे और अशोक गहलोत हैं रेस में सबसे आगे। अहमदाबाद में जगन्नाथ की पूजा में शामिल हुए वजीर दाखिला अमित शाह। कल से ही गुजरात में हैं अमित शाह मौजूद। जगन्नाथपुरी रथ यात्रा का आगाज आज से। वाराणसी और उड़ीसा में मनाया जाता है धूमधाम से ये त्यौहार। जयपुर में बच्ची की अस्मत रेजी मामले पर हंगामा जारी। हुकूक अतफाल कमीशन ने मुतासिरा से अस्पताल में की मुलाकात। पुलिस कमिश्नर ने कहा, जल्द होगी गिरफ्तारी। काले हिरन के शिकार मामले में आज सलमान खान की जोधपुर अदालत में होगी पेशी। इससे पहले की पेशियों के दौरान सलमान खान कोर्ट में नहीं हुए थे हाजिर। 2015 में दिल्ली में मारपीट के एक मामले में आप लीडर सोमदत्त पर फैसला आज। 7 साल तक की हो सकती है सजा। INX मीडिया केस। इंद्रानी मुखर्जी की वादा मुआफ गवाह वाली अपील पर फैसला महफूज। दिल्ली की खुसूसी अदालत में फैसला आज। MP में नज़्म नस्क की बेहतरी के लिए वजीर बाला बच्चन की मीटिंग। पुलिस कंट्रोल रूम में अफसरान के साथ करेंगे तबादला ख्याल। यूपी में काबीना वज़रा की मीटिंग में JP के वर्किंग प्रेसिडेंट JP नड्डा भी करेंगे मीटिंग में शिरकत। पार्टी ऑफिस में होगी मीटिंग। काबीना में तौसी के इम्कानात। लखनऊ के लोक भवन ऑडिटोरियम से CM योगी हेल्पलाइन का आज से होगा आगाज। CM योगी करेंगे हेल्पलाइन की शुरुआत। दीगर वज़रा भी होंगे मौजूद। लखनऊ के पिकअप भवन में लगी आग पर CM योगी ने तलब की रिपोर्ट। 3 अफसरों की टीम 48 घंटों में सौंपेगी अपनी रिपोर्ट। CM योगी ने कार्रवाई की कही बात। मेरठ पुलिस की बेजा कार्रवाई। हुजूमी तशद्दुद के खिलाफ एहतजाज में शमूलियत पर 40 से ज्यादा मुसलमान नौजवानों को लिया हिरासत में। मुसलमानों में सख्त नाराजगी। नोएडा में आज से नो टू प्लास्टिक मुहिम का आगाज। नोएडा को प्लास्टिक फ्री सिटी बनाने के मकसद से शुरू की जा रही है मुहिम। आम आदमी के साथ इस मुहिम में इंतजामिया भी शामिल। अमेरिका का यौम आज़ादी आज। जश्न आज़ादी के मौके पर सदर ट्रंप लिंकन मेमोरियल से कौम को करेंगे खिताब। लीबिया की राजधानी तिराबलिस में तारिकीन वतन के हिरासती मरकज पर फजाई हमला। कम से कम 44 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। अक़वाम मुत्तहिदा समेत आलमी तंजीमों ने हमले पर तशवीश का किया इजहार। यूरेनियम अफजोदगी बढ़ाने के लिए ईरानी सदर रूहानी ने तय की डेडलाइन। आइंदा इतवार को ईरान यूरेनियम अफजोदगी की मौजूदा सतह में करेगा इजाफा। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़श्ता बरस तारीखी ईरानी न्यूक्लियाई मुआहदे से अमेरिका को किया था अलहदा। रूस के जनूब मशरकी साइबेरिया में आए सैलाब में महलूकीन की तादाद पहुंची 20। कम से कम 8 अफराद लापता। सैलाब ने 55 गांव को लिया अपनी चपेट में। तकरीबन 4000 मकानात को पहुंचा नुकसान। जापान में शदीद बारिश। मूसलाधार बारिश के नतीजे में लाखों अफराद को करनी पड़ी नकल मकानी। 8 लाख अफराद को अपने घर छोड़ने की दी गई हिदायत। जनूब मगरिबी इलाकों में मजीद बारिश की पेश गोई। इराक़ी हुकूमत ईरान की हिमायत याफ्ता मिलिशिया पर कंट्रोल करने के लिए उठाएगी कदम। अपनी मुसल्लह फोर्सेस को देगी पूरे इख्तियारात। नई गाइडलाइन के तहत उन पर पाया जाएगा काबू। वर्ल्ड कप के ग्रुप मैच में इंग्लैंड ने न्यूजीलैंड को 119 रनों से दी शिकस्त। इस जीत के साथ ही आलमी कप 2019 के सेमीफाइनल में पहुंची इंग्लैंड की टीम।
अफगानिस्तान और वेस्टइंडीज का मुकाबला आज हेडिंग्ले के मैदान में दोनों टीमों में सख्त मुकाबले की उम्मीद।